हेलो, मैं मनीता तौर एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम करने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले सर्वनामों के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव आदि के नाम को संज्ञा और संज्ञा के स्थान पर यानी किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति के नाम या फिर नाम की जगह पर जो शब्द यूज होता हो और वो शब्द किसी एक के लिए यूज न होकर सभी के लिए यूज होता हो, क्या होता है? सर्वनाम होता है। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द क्या है? सर्वनाम है। देखो, ऐसे तो है नहीं कि मैं मेरे लिए यूज करती हूँ या फिर आप अपने लिए यूज करते हो। मैं तो सब अपने लिए यूज करते हैं। और वे, ऐसे तो है नहीं कोई एक व्यक्ति के लिए ही हम किसी को भी बोल सकते हैं। वे कौन है? वे जा रहे हैं, वे आ रही हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पर या सभी के स्थान पर, सभी नामों के स्थान पर सामान्य शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम, जिसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते रहते हैं। मैं किसी एक का नाम न होकर, तो मैं किसी एक का नाम न होकर सभी का क्या है? नाम है। अब देखिए सर्वनाम, देखिए जो सर्वनाम है ये होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। सबसे पहला है पुरुषवाचक, उसके बाद निश्चय, अनिश्चय हो गया, संबंध, प्रश्नवाचक और निजवाचक है। आइए देखिए इसमें पुरुषवाचक में देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। जो पुरुष होते हैं, पुरुष आप लगा लीजिए, जो इंसान होते हैं ये होते हैं 3 प्रकार के। एक उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, और एक बीच का, और एक अन्य प्रकार के हो गए जिनको हम जानते ही नहीं। ठीक है, उत्तम हो गया, मध्यम हो गया, अन्य हो गया। देखो, जो बोलने वाला होता है वो हमेशा ही श्रेष्ठ होता है। बोलने वाला हमेशा श्रेष्ठ होता है, यानी कि उत्तम होता है। बोलने वाला हमेशा उत्तम होता है। तो बोलने वाला कैसे बोलता है? मैं, हम, हमारा, हम लोग, हमने, हमसे, ऐसे ही बोला जाएगा। तो जिसके अंदर मैं खुद शामिल हूँ, यानी कि हम खुद शामिल हों, वो क्या हो जाता है? उत्तम हो जाता है। उसके बाद जो हमें सुन रहा होता है, ठीक है, जो हमारे सामने होता है और जो हमें सुन रहा होता है वो होते हैं मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो? तुम क्या खाओगे? आप कैसे हो? भाई जो सामने, उसी से तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं या उनसे ही तो ये वर्ड यूज करके बातें कर सकते हैं। तो याद रखना, उत्तम में हम खुद शामिल होंगे, बोलने वाला होगा। मध्यम के अंदर जो हमारे सामने होगा, जो बातें सुन रहा होगा वो होंगे। जबकि अन्य में वो आएंगे, अन्य में जो हमारे सामने ही नहीं है उन्हीं को तो बोलेंगे हम। जो हमारे सामने नहीं होते, यह, ये, वह, वे, ये लोग, वो लोग जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, वो लोग बहुत दूर है, हमें नहीं पता कौन लोग हैं। ठीक है, इसके बाद निश्चयवाचक, एक निकटवर्ती होता है, एक दूरवर्ती होता है। निकटवर्ती में आएगा यह, ये, दूरवर्ती में वह, वे। वेरी जी। निश्चयवाचक में 2 पार्ट बना दे, निकटवर्ती में यह, ये, और दूरवर्ती में वह, वे। उसके बाद अनिश्चयवाचक आएगा, प्राणीबोधक और वस्तुबोधक। प्राणीबोधक के लिए कोई यूज किया जाता है, जबकि वस्तुबोधक के लिए कुछ यूज किया जाता है। संबंधवाचक में 2 ही हैं, जो, सो, जो करेगा सो भरेगा। प्रश्नवाचक, एक प्राणीबोधक और एक वस्तुबोधक। प्राणीबोधक में कौन और कौन कौन, वस्तुबोधक में क्या और क्या क्या आएगा। उसके बाद निजवाचक, खुद का, यानी कि आप आएगा। क्या आएगा? आप आएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, सर्वनाम की 6 भेद हमने पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं हम पुरुषवाचक। जो पुरुष के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके बदले में जो शब्द यूज किए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम में मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। बोलकर देखो, इसके अंदर हम खुद शामिल होते हैं। मुझको क्या, हमारा क्या जाता है, मुझे आपसे काम है, हमने कहा ही कब था, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, हम सो रहे हैं, मैंने डांस किया। सभी में हम खुद शामिल हैं। मध्यम में हो जाएगा जो हमारे सामने होता है, जो श्रोता होता है। तो, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। और अन्य में यह, वह, ये, वे, इन, उन, उनको, उनसे, उन्हें, इन्हें, इनसे, उसको। देखो, सर्वनाम में जब एग्जामिनर को कुछ हार्ड डालना होता है तो क्वेश्चन यहीं से उठ कर आता है, उत्तम, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ईजी भी है। अगर माइंड में बिठा ले तो बहुत ईजी, और ऐसे इसको हार्ड मान के छोड़ दे तो बहुत टफ है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से होता उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि निकट की वस्तुओं या दूर के व्यक्तियों का एक निश्चयात्मक संकेत उपलब्ध कराए। जैसे यह मेरी पुस्तक है, पता चल रहा है यह कौन सी पुस्तक है भाई तेरी, यह मेरी पुस्तक है। वह उसकी मेज है, ये मेरी हथियार है, वे तुम्हारे याद में। चाहे पास की वस्तु हो चाहे दूर की वस्तु हो, लेकिन एक निश्चयात्मक बोध होगा। उसके बाद है अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में से किसी निश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। कोई आ गया तो क्या करेंगे, उसने कुछ नहीं लिया, ठीक है। कोई, कुछ, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। जबकि निश्चयवाचक में देखा था यह, वे, ये, ठीक है। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ, कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ न कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ आदि। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चय सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ न कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कुछ, कुछ भी, कुछ कुछ। यहाँ पे कोई शब्द पता, कोई खास अर्थ पता नहीं चला, कितना, क्या, ठीक है। जैसे कुछ कुछ, क्या कुछ कुछ, कोई निश्चय ही नहीं है। उसके बाद देखो संबंध बोधक। जिन सर्वनाम से किसी दूसरे व्यक्ति से, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित किए जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो आया है, सो जाएगा, यही क्या है, ध्रुव सत्य है। जो करेगा वो भरेगा, जो काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा। ये क्या हो गया, संबंध दर्शा रहे हैं। यानी कि एक वाक्य होगा, बीच में आप लोगों को कोमा मिलेगा, और आधे के बगैर आधा क्या होगा, अधूरा होगा, संबंध होगा दोनों का। अब आएगा प्रश्नवाचक। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। कौन आया, वेरी आसान, तुम्हें पता है प्रश्नवाचक का। कौन आया था, वह क्या कर रहा था, दूध में क्या गिर गया। अब निजवाचक। निजवाचक है ना, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, वैसे आसान है। निज यानी कि खुद, निज का मतलब खुद। निजवाचक सर्वनाम है आप। यह अपने आप, स्वतः, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त क्या है, सर्वनाम है। जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। ध्यान रहे कि यहाँ प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है। देखो पहले हमने पढ़ा था आप, आपको, वो किस में था, मध्यम में था। लेकिन निज में कई बार ऐसा नहीं करते हैं क्या, मैं अपने आप कर लूँगा, अपने आप खा लूँगा, ठीक है। उस तरह से यूज हो रहा है, आप खुद के लिए प्रयुक्त है, जो कि पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, आदर सूचक सर्वनाम आपसे क्या है, अलग है। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग इन स्थितियों में होता है किसी संज्ञा या सर्वनाम की अवधारणा निश्चय के लिए। जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ, भाई मैं खुद वहाँ से आया हूँ, मैं आप वहीं से आया हूँ। दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जैसे वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। सर्वसाधारण के अर्थ में, जैसे आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए।
ये था निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो या तो निजवाचक सर्वनाम से आते हैं या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम से पूछे जाते हैं। ये जो सारणी है इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।